जेपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन था, उसमें मेरा रैंक 25 रहा है। एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आज औरत अगर कामयाब है तो इसके पीछे किसका हाथ है? सर, सबसे पहले मैं मेरे नाना नानी को मैं इसका क्रेडिट देना चाहती हूँ। उन्होंने ही मुझे जो है फ़ाइनेंशियली हेल्प किया था सबसे पहले। फिर उसके बाद मैं पापा मम्मी को श्रेय देती हूँ। उसके बाद जितने मेरे टीचर्स रहे हैं बचपन से लेकर अभी तक, उनको मैं श्रेय देना चाहती हूँ। आप एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, वहां से आप कैसे इतना बड़ा सपना लेके आप आए थे कि रांची राजधानी में, और कैसे आप ये चीज़ सोच लिए थे कि हमको ये बनना है? सर, ये बचपन से ही ये कोई सपना नहीं था। वो धीरे धीरे मैं जैसे एक्सपोज़र मिलते गया, 10th 12th ग्रेजुएशन, धीरे धीरे जैसे एक्सपोज़र मिलते गया मैं अपना एम डिसाइड की, देन इस फील्ड पे आई, इंजीनियरिंग छोड़ करके। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक के ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। हमारे साथ बबली महतो हैं जो कि सीडीपीओ बने हैं, और इनका बहुत ही पुराना संघर्ष गाथा है, और इस इंटरव्यू में सारा का सारा गाथा और सारा का सारा जो कैसे यहाँ तक पहुँची है सारा कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा प्यार की ओर से जोहार रहेगा। जोहार सर। आपका पूरा परिचय बता दीजिए पहले। मेरा नाम बबली महतो है। मैं झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला की रहने वाली हूँ। मेरे पापा का नाम डॉक्टर महतो है, मेरी माँ का नाम रानी महतो है, और मेरे हस्बैंड का नाम कपिल देव महतो है। और मैं इस जेपीएससी के द्वारा कंडक्टेड एग्ज़ाम में जो कि जेपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन था, उसमें मेरा रैंक 25 रहा है। बबली जी, आप पढ़ाई जो किए हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो नौकरी आपका आज लग गया, आप इस मुकाम पे हासिल हैं, तो इस राज जो सक्सेस है, इस सक्सेस राज के पीछे किसका हाथ है? बहुत सारे लोग का कहना होता है कि एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आज औरत अगर कामयाब है तो इसके पीछे किसका हाथ है? सर, सबसे पहले मैं मेरे नाना नानी को मैं इसका क्रेडिट देना चाहती हूँ। उन्होंने ही मुझे जो है फ़ाइनेंशियली हेल्प किया था सबसे पहले। फिर उसके बाद मैं पापा मम्मी को श्रेय देती हूँ। उसके बाद जितने मेरे टीचर्स रहे हैं बचपन से लेकर अभी तक, उनको मैं श्रेय देना चाहती हूँ। आप एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, वहां से आप कैसे इतना बड़ा सपना लेके आप आए थे कि रांची राजधानी में, और कैसे आप ये चीज़ सोच लिए थे कि हमको ये बनना है? सर, ये बचपन से ही ये कोई सपना नहीं था। वो धीरे धीरे मैं जैसे एक्सपोज़र मिलते गया, 10th 12th ग्रेजुएशन, धीरे धीरे जैसे एक्सपोज़र मिलते गया मैं अपना एम डिसाइड की, देन इस फील्ड पे आई, इंजीनियरिंग छोड़ करके। ये जो आपका जॉब लगा, ये इसका एग्ज़ाम कब हुआ था? सर, इसका एग्ज़ाम 2024 में हुआ था। 10 जून 2024 को पीटी हुआ था। देन अगस्त में इसका मेंस हुआ था, और इसका मेंस का रिज़ल्ट आया था दिसंबर 2025, और फाइनल रिज़ल्ट जो आया है वो 10 जनवरी 2026 को हुआ। अभी आपका पोस्टिंग कहाँ पे है? सर, अभी पोस्टिंग तो दिया नहीं है, एक्चुअली अभी ज्वाइनिंग ही नहीं हुआ है। 10 जनवरी से को रिज़ल्ट आया था, उसके बाद ज्वाइनिंग हमें मिला नहीं है। अप्रैल तक, एंड तक एक्सपेक्टेड है। अभी ज्वाइनिंग के बाद ही ट्रेनिंग होगा, देन पोस्टिंग होगा। तो अभी जो आप जॉब लिए हैं, पढ़ाई कहाँ कहाँ पे किए? दिल्ली गए थे, मुंबई गए थे, बेंगलोर या विदेश गए थे? नहीं सर, मैं रांची में ही रह के पढ़ाई की थी। रांची में कौन सा कोचिंग क्लास में पढ़ाई कर रहे थे? रांची में मैं क्या बोलते हैं, सिविल सर्विस यूपीएससी का तैयारी मैं कैटलिस्ट आईएएस से करती थी, जो कि कचहरी में है। और मैं सीडीपीओ का जो मॉक इंटरव्यू दी थी यहाँ पे विजय स्टडी सर्कल में मैंने ज्वाइन किया था, उसका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम बेसिकली। अच्छा, तो देखिए अभी जो विजय सर्कल जो बता रहे हैं मैम, ये विजय सर्कल का ऑफिस में मैं अभी बैठा हूँ। अभी हमारे पीछे आप पोस्टर भी देख रहे होंगे। ये सर से एक्चुअली मिलने के लिए आए हुए थे, और उन्हीं बीच हम लोगों से इनका मुलाकात हुआ, और हम लोगों ने आपके बीच में इनको ला रहे हैं ताकि आपके जो परिवार में जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं और पढ़ाई करके एक अच्छी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। अच्छा, आप जो पढ़ाई किए हैं वो आपका इंग्लिश मीडियम से था या सीबीएसई था, या किस तरीक़ा से आप पढ़ाई किए स्टार्टिंग में, जो आप लोअर से बोलिए? स्टार्टिंग में मेरा हिंदी मीडियम था। मैं जैक बोर्ड से पढ़ी हूँ अप टू 10th। देन डिप्लोमा की, क्योंकि 10th के बाद जनरली वो इंग्लिश में ही कन्वर्ट हो जाता है 12th। फिर बीटेक भी मैं इंग्लिश में ही था, मतलब पहले हिंदी मीडियम था, देन इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुआ। क्या किया आपके पास और डिग्रियाँ हैं? डिग्री मैं बीटेक की हुई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, बीआईटी सिंदरी धनबाद से। अच्छा, तो
अभी जो आप जॉब ले लिए हैं, जॉब में यहीं पे रुक जाइएगा या फिर इसके बाद भी कहीं पे और मतलब इससे बड़ा जॉब के लिए तलाश कीजिएगा या फिर कोई बिजनेस की ओर आइएगा? सर मेरा एम, जिस एम से मैं सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट की थी, मैं चाहूँगी कि उसे कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मुझे 3 साल में उधर सक्सेस नहीं मिला था, इसीलिए मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी करने लग गई थी। तो मैं चाहूँगी कि ड्यूरिंग माई जॉब अगर मुझे टाइम मिलता है तैयारी करने का तो मैं फ़र्दर आगे तैयारी करना चाहूँगी। बिजनेस नहीं पसंद है? मेरे दिमाग में फ़िलहाल तो नहीं है इस रिगार्डिंग। मेरा एक एम है जो मुझे अभी भी खटक रहा है कि नहीं, अभी मैं अचीवमेंट मुझे हासिल नहीं हुआ, मुझे और आगे बढ़ना है। सबसे फर्स्ट सैलरी आएगा, उसमें सबसे पहला गिफ्ट किसको मिलने वाला है? मेरी नानी को, नानी नाना को? नानी नाना को मैं सबसे पहले गिफ्ट करना चाहूँगी। अच्छा, अभी आप किस तरीक़ा से यहाँ पे आगे आए? जैसे कि मार्केट में आपको तो ताना भी सुनना पड़ता होगा, आपके मम्मी पापा को लोग बोलते होंगे, आपका नाना नानी को बोलता होगा कि बेटिया के बिहा कर रहे हैं तो कील तो अगर पढ़ाई ला नहीं, ऐसा कोई भी आपको कोई बोला? आपका मम्मी पापा कभी जो आपका जॉब लगा या फिर तैयारी कर रहे थे उससे पहले कभी बोले कि नहीं बेटी तुम छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह करो? सर ये जनरली होता है, बट मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था। मेरे पापा ये रिश्ता वगैरह, ये ताना, ये सब मेरे कान तक पहुंचने नहीं देते थे कभी। मैं रांची में ही रह के तैयारी करी थी। मेरे पापा का बहुत सपोर्ट रहा है ये सब के मामले में। मम्मी कभी थोड़ा बहुत कमज़ोर पड़ जाती थी, थोड़ा बोलती थी और कितना टाइम, बट पापा का हमेशा से सपोर्ट रहा है इस मैटर में। कितना साल से आप तैयारी कर रहे थे? मैं 2021 से तैयारी शुरू की थी। 2020 में मैं मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ था। उस टाइम लॉकडाउन था तो मैं कुछ नहीं की थी, घर में ही बेसिकली थी। फिर 2021 में रांची आई और तब से तैयारी करी थी और 2024 में सीडीपीओ का एग्ज़ाम दी थी मैं। अच्छा, आपके जो फैमिली बैकग्राउंड है वो किस तरीक़ा से रहा? क्या आप जो आपका फैमिली बैकग्राउंड में मम्मी पापा लोग क्या करते हैं? बेसिकली कृषि बेस्ड है। मम्मी पापा खेती ही करते हैं और पापा का जॉब है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सैलरी वाला नहीं था। सर्व शिक्षा अभियान के अंडर एक सीआरपी होता है, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन, वो थे और वो रिटायर कर गए हैं अभी फ़िलहाल। अच्छा, आपके भाई बहन भी हैं? हाँ, एक भाई है और एक बहन है। वो लोग अभी क्या करते हैं? वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, अभी मुझे देख के मोटिवेट हुए हैं। बहन अभी जेपीएससी का तैयारी कर रही है, भाई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा है। मोबाइल में लोग रील बनाते हैं, वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं, कोई और भी तरह का टाइम पास करते हैं, तो उस तरीक़ा के आप करते थे कि नहीं? सर मैं डिसिप्लिन बहुत मेंटेन की हूँ। कहीं ना कहीं वो 5 साल का मेरा मेहनत बाद में वो रंग लाया है, बाद में वो रिज़ल्ट दिखा है। उस टाइम मैं बहुत डिसिप्लिन में थी। सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, थोड़ा फ़ोन कम यूज़ करना, ये सब बहुत डिसिप्लिन वे में था वो सब। कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? सर वो एग्ज़ाम से पहले ऑलमोस्ट 8 घंटा तो एवरेज मिनिमम वो होता ही था। 8 घंटा, हाँ मिनिमम, हाँ वो होता ही था। हमारे झारखंड में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल होता है, तो ऐसे में जो है कि आना जाना घर करना होता है, मेला होता है, तरह तरह का आयोजन होता है, शादी ब्याह होता है, तो ऐसे में आप जाते थे कि नहीं जाते थे? नहीं सर, मैं जनरली शादी या फेस्टिवल अटेंड करने नहीं जाती थी, घर ज़्यादा नहीं जाती थी। ऐसा में थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं ना, घर जाने से जल्दी आने का भी मन नहीं होता है, तो फिर पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाते हैं, फिर बैक टू स्टडी आने में फिर टाइम लग जाता है, तो जनरली मैं अवॉइड करती थी प्रिपरेशन। कौन सा फेस्टिवल में घर जाते थे? मुझे दिवाली में घर जाना बहुत पसंद है। वहाँ मेरे एक्चुअली सारे भाई बहन आते थे, एक्सटेंडेड फैमिली है थोड़ा, तो तब मुझे बहुत अच्छा लगता है दिवाली। तो झारखंड में हमारा कर्मा बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है लड़कियों के लिए, जो अपना भाई के लिए फेस्टिवल होता है, उसमें आप नहीं जाते थे? सर मैं जाती नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता था, जैसे मेरे कोई बहुत सारे दोस्त लोग थे, उनके लोकल घर या कॉलेज वगैरह में होता, तो मैं उधर अटेंड कर लेती थी वो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तैयारी कर रहे होते हैं, कोई 10 साल से भी तैयारी कर रहा है, वो तो आपका लक था बोल सकते हैं, कितना जल्दी हो गया। बहुत सारे लोग बहुत 10 साल 15 साल से तैयारी कर रहे हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी आप जाइएगा तो वहाँ पे जो देखिएगा तो तरस आता है लोगों को देख के। झारखंड में एक तरफ जो है कि वैकेंसियाँ भी नहीं निकलता, लेकिन कुछ लोग हौसला छोड़ देते हैं, घर चल जाते हैं, वापस आते हैं सपना लेके। उन लोगों को क्या आप मोटिवेट कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अगर जैसे आप डिसाइड कर लिए हैं कि ये एग्ज़ाम मुझे देना है, अगर 3-4 साल तक अगर वो नहीं होता है, अगर कोई भी कारणवश, तो मुझे लगता है थोड़ा एक बैकअप लेके हमेशा चले रहना चाहिए। एक एग्ज़ाम स्पेसिफिक नहीं तैयारी करना चाहिए हमेशा, क्योंकि झारखंड का जैसे जो एग्ज़ाम होता है
कुछ ना कुछ डिबेटेड आ ही जाता है वो। तो हमेशा ना पैरेलली बहुत सारे एग्ज़ाम को लेके चलना चाहिए, सिमिलर नेचर का लेके चलना चाहिए। मैं वही की थी एक्चुअली। झारखंड में कोई भी जो वैकेंसियाँ होता है, परीक्षा होता है, वो बिना आंदोलन का सफल नहीं होता। कितना बार आप आंदोलन करने गए थे? मैं जेपीएससी के टाइम पे गई थी, कहाँ पे गए जेपीएससी जेपीएससी ऑफिस में। अच्छा, जब मेंस का रिजल्ट हमारा नहीं निकल रहा था और नियुक्ति पत्र चेयरमैन का नियुक्ति नहीं हुआ था उस टाइम। हाँ, अभी जो देखा जाता है कि बहुत ही कम एज में लड़कियों का शादी कर दिया जाता है और अभी भी लड़का लड़की में बहुत ज़्यादा भेदभाव है। भले ही हम अपना देश को विश्व गुरु बनाने की ओर सोच रहे हैं बनाने की ओर, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा भेदभाव है कि ये बेटी है हमारे घर में तो ये नाम खराब करेगी, तो ये क्या ही कर लेगी। तो ऐसे मम्मी पापा लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे? आई थिंक ये डुअल अप्रोच से होना चाहिए। एक तो पेरेंट्स के व्यू से देखेंगे तो उनका सपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसको वो क्या बोलते एग्जाम्पल भी सेट करना होगा, तब जाके वो भरोसा करेंगे कि लड़का लड़की बराबर होता है। दोनों के एफर्ट से ही ये सही हो पाएगा। तमाम स्टूडेंट छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेहनत करें, कंटिन्यूअस लगे रहें और हार ना माने, क्योंकि अगर आप सच्ची श्रद्धा से अगर मेहनत करें, कंटिन्यूटी है आपका पढ़ाई में, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। थैंक यू सर।